माता पिता का सम्मान किया जाना चाहिए और बड़ों का भी। जीवित प्राणियों के प्रति दयालुता को मजबूत किया जाना चाहिए और सत्य बोला जाना चाहिए। मैंने कुछ जानवरों और कई अन्य प्राणियों को मारने के खिलाफ कानून लागू किया है, लेकिन लोगों के बीच धर्म की सबसे बड़ी प्रगति जीवित प्राणियों को चोट न पहुंचाने और उन्हें मारने से बचने का उपदेश देने से आती है। हर धर्म में प्रेम, करुणा और भलाई का पोषक कोर है। बाहरी खोल में अंतर है, लेकिन भीतरी सार को महत्व दीजिए और कोई विवाद नहीं होगा। किसी चीज को दोष मत दीजिए, हर धर्म के सार को महत्व दीजिए और तब वास्तविक शांति और सद्भाव आएगा। सफल राजा वही होता है जिसे पता होता है कि जनता को किस चीज की जरूरत है। विभिन्न कारणों से अन्य धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने धर्म को विकसित करने में मदद करते हैं और दूसरे धर्मों को भी सेवा प्रदान करते हैं। सबसे महान जीत प्रेम की होती है, ये हमेशा के लिए दिल जीत लेती है। कोई भी व्यक्ति जो चाहे प्राप्त कर सकता है, बस उसे उसकी उचित कीमत चुकानी होगी। माता पिता का सम्मान किया जाना चाहिए और बड़ों का भी। जीवित प्राणियों के प्रति दयालुता को मजबूत किया जाना चाहिए और सत्य बोला जाना चाहिए। दूसरों के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को सुनने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हर धर्म हमें प्रेम, करुणा और भलाई का पाठ पढ़ाता है। अगर हम इसी दिशा में आगे बढ़े तो कभी किसी के बीच कोई विवाद ही नहीं होगा। वह जो अपने संप्रदाय की महिमा बढ़ाने के इरादे से उसका आदर करता है और दूसरों के संप्रदाय को नीचा दिखाता है, ऐसे कृत्यों से वह अपने ही संप्रदाय को गंभीर चोट पहुंचता है। चलिए हम सब सुनते हैं और दूसरों के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। एक राजा से ही उसकी प्रजा की पहचान होती है। 3 कार्य जो हमें सदा स्वर्ग की ओर ले जाते हैं: माता पिता का सम्मान, सभी जीवों पर दया और सत्य वचन। अन्य संप्रदायों की निंदा करना निषेध है। सच्चा आस्तिक उन संप्रदायों में जो कुछ भी सम्मान देने योग्य है उसे सम्मान देता है। अपने धर्म की प्रगति इसी में है कि हम अन्य धर्म का भी सम्मान करें। आप नहीं जानते कि मैं किस हद तक यह चाहता हूँ, और अगर कुछ लोग समझते भी हैं तो वे यह नहीं समझते कि मेरी इस इच्छा की पूरी हद क्या है। किसी को सिर्फ अपने धर्म का सम्मान और दूसरों के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। जितना कठिन संघर्ष करोगे, आपके जीत की खुशी भी उतनी ही बढ़ जाएगी। सभी इंसान मेरे बच्चे हैं। जो मैं अपने बच्चों के लिए चाहता हूँ, मैं इस दुनिया में और इसके बाद भी उनका भला और खुशी चाहता हूँ, वही मैं हर इंसान के लिए चाहता हूँ। आप नहीं समझते हैं कि किस हद तक मैं ऐसा चाहता हूँ, और अगर कुछ लोग समझते हैं तो वे ये नहीं समझते कि मेरी इस इच्छा की पूरी हद क्या है। वह व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे संप्रदाय का मजाक बनाता है, वह ऐसा करके अपने ही संप्रदाय को बहुत नुकसान पहुंचाता है। माता पिता का सम्मान किया जाना चाहिए और बड़ों का भी। जीवित प्राणियों के प्रति दयालुता को मजबूत किया जाना चाहिए और सत्य बोला जाना चाहिए। मैंने कुछ जानवरों और कई अन्य प्राणियों को मारने के खिलाफ कानून लागू किया है, लेकिन लोगों के बीच धर्म की सबसे बड़ी प्रगति जीवित प्राणियों को चोट न पहुंचाने और उन्हें मारने से बचने का उपदेश देने से आती है। हर धर्म में प्रेम, करुणा और भलाई का पोषक कोर है। बाहरी खोल में अंतर है, लेकिन भीतरी सार को महत्व दीजिए और कोई विवाद नहीं होगा। किसी चीज को दोष मत दीजिए, हर धर्म के सार को महत्व दीजिए और तब वास्तविक शांति और सद्भाव आएगा। विभिन्न कारणों से अन्य धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने धर्म को विकसित करने में मदद करते हैं और दूसरे धर्मों को भी सेवा प्रदान करते हैं। वह जो अपने संप्रदाय की महिमा बढ़ाने के इरादे से उसका आदर करता है और दूसरों के संप्रदाय को नीचा दिखाता है, ऐसे कृत्यों से वह अपने ही संप्रदाय को गंभीर चोट पहुंचता है।
आप नहीं जानते कि मैं किस हद तक यह चाहता हूँ, और अगर कुछ लोग समझते भी हैं तो वे यह नहीं समझते कि मेरी इस इच्छा की पूरी हद क्या है। सभी इंसान मेरे बच्चे हैं। जो मैं अपने बच्चों के लिए चाहता हूँ, मैं इस दुनिया में और इसके बाद भी उनका भला और खुशी चाहता हूँ, वही मैं हर इंसान के लिए चाहता हूँ। आप नहीं समझते हैं कि किस हद तक मैं ऐसा चाहता हूँ, और अगर कुछ लोग समझते हैं तो वे ये नहीं समझते कि मेरी इस इच्छा की पूरी हद क्या है। वह व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे संप्रदाय का मजाक बनाता है, वह ऐसा करके अपने ही संप्रदाय को बहुत नुकसान पहुंचाता है।